हेलो फ्रेंड। मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ जेई मैथमेटिक्स, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, आपको समझने के लिए बेसिक्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। बिना बेसिक्स के आप हायर लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक्स में पढ़ेंगे सेट थ्योरी, फिर नंबर सिस्टम, फिर इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, बारी बारी से हर एक पोर्शन को देखेंगे। फिर कुछ टॉपिक छोटा छोटा भी है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, ये सबको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी स्टार्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि सेट आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेट होता क्या है। सेट का जो डिफिनेशन है, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये सेट का डिफिनेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है सेट जो है ऑब्जेक्ट का वैसा कलेक्शन हो जो बिल्कुल ही प्योर हो, मतलब उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं हो। अगर उसमें किसी तरह का मिलावट हो गया तो वो हम लोगों का सेट नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड इंग्लिश। एक ऐसा कलेक्शन हम लोग ले रहे हैं जो कैसा कलेक्शन हो, जो केवल गुड इंग्लिश का, ओनली गुड इंग्लिश का हो। मीन्स जैसे ले लेते हैं हम लोग बेस्ट, गुड, आइडियल, ETC, मतलब गुड इंग्लिश को लेकर हम लोग एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स लेंगे तो वो सेट नहीं हो गया, क्योंकि ये प्योर नहीं बल्कि इसमें मिक्सिंग है। टीचर में हर तरह के टीचर आ जाएंगे, सभी तरह के टीचर मेरा आ जाएगा। जैसे कोई फिजिक्स के टीचर हैं, कोई मैथ के हैं, कोई केमिस्ट्री के हैं, ETC। इसीलिए कलेक्शन ऑल टीचर सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लेंगे कलेक्शन ऑल टीचर और ऑफ मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर हुआ। प्योर इसलिए है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किस टीचर के बारे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के टीचर की बात हो रही है। इसीलिए कलेक्शन ऑफ टीचर सेट नहीं होगा। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ एक पार्टिकुलर टीचर को लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये भी सेट नहीं हो जाएगा। मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये हो जाएगा। कैसा कलेक्शन है वो? वैसा कलेक्शन है जिसमें केवल नेचुरल नंबर हो, इसीलिए। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेट्स को जो है जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ द एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर कोई भी सेट है, अगर उसमें अगर एलिमेंट रिपीट कर रहा है, लेकिन सेट में जो हम लोग उसको एक ही बार कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 1 तो एक ही बार है। जैसे 2 है, 2 जो है 2 बार है। इसी तरह 3 भी 2 बार है, 5 2 बार है, लेकिन 7 3 बार। अगर ये 50 बार भी रहेगा लेकिन सेट में उसको हम लोग कंसीडर, एक ही कहने का मतलब यही है। तो एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को मेनली 2 मेथड से हम लोग
रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड जो होता है रोस्टर मेथड, इसको हम लोग टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड मेथड होता है रूल मेथड, या इसको हम लोग सिंबॉलिक मेथड या सेट बिल्डर मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं रोस्टर मेथड पर डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम लोग सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड को भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं आपको रोस्टर मेथड के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, रोस्टर मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड में एलिमेंट को जो होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और एवरी एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर रूल मेथड भी देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं रोस्टर सेट का, जैसे लेट भी बी द सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन अगर भी जो है एक ऐसा सेट है जो क्या है इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, तब तो भी को हम क्या लिख सकते हैं, भी को कैपिटल लिखा जाएगा और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर, भी इज इक्वल ए ई आई ओ यू। मतलब हर एक एलिमेंट को क्या किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, उसके बाद सभी एलिमेंट को कॉमा के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, और कैसा नेचुरल नंबर ले रहे हैं, लेस देन 10। ठीक है, एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो किसका सेट हो, नेचुरल नंबर का, और कैसा नेचुरल नंबर है जो 10 से कम हो, तो हम उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं वो सेट क्या है ए, तो ए को लिख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और जो 10 से कम होगा, 10 से कम होगा तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर एवरी एलिमेंट को क्या करना है, कॉमा से सेपरेट कर देना है। इसी तरह से दूसरा मेथड है रूल मेथड, या इसको सेट बिल्डर मेथड या सिंबॉलिक मेथड बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि सेट का जो प्रॉपर्टी होता है जो कि एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है, उसको दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसको हम लोग या तो बाई के फॉर्म में लिखते हैं या रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। दोनों मेथड से हम लोग सेट बिल्डर या रूल बिल्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि ये ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के प्लेस में यूज करते हैं। ईजी का मतलब क्या होता है, ईजी मीन्स होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया। ठीक है, जिसको हम लोग किसके जगह पर यूज करते हैं, एग्जाम्पल के जगह पर। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका क्या ले रहे हैं, इफ ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर ले रहे हैं जो क्या हो, 6 से कम हो। ठीक है, जो 6 से कम हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको जैसे बाई के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, x बाई x कैसा नंबर है जो 6 से छोटा है, x क्या है नेचुरल नंबर है, यानी तो रेशियो फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, दिस इज रीड एज x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है नल सेट। नल सेट को इम्पटी सेट या वाइट सेट भी कहा जाता है। ठीक है, नल सेट का मतलब हुआ अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग नल सेट या वाइट सेट या इम्पटी सेट कहते हैं। इसको हम लोग फाई से या खाली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं कि x रेशियो x, और x ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू 4 से 5 के बीच है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं x जो है x क्या है 3 है, क्योंकि x यहाँ x का वैल्यू होना चाहिए 4 और 5 के बीच में, लेकिन हम लोग यहाँ ले रहे हैं x 3, इसलिए ये जो हो जाएगा क्या क्या है, ये पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए ए को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। इसी तरह से मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई सेट है बी, जो कैसा सेट है, इसमें वैसे स्टूडेंट के सेट को हम ले रहे हैं जो कि एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा स्टडी कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो वैसा स्टूडेंट को ले रहे हैं हम लोग जो क्या कर रहा है, एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा स्टडी कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। नल सेट के बाद हम लोग देखेंगे नन इम्पटी सेट। नन इम्पटी का मतलब हो गया जो ऐसा सेट जो इम्पटी नहीं हो, मतलब उसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट जरूर हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन इम्पटी सेट। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा सेट ले रहे हैं जिसका एलिमेंट -6, इसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है। इसी तरह से भी 2 एलिमेंट इसके अंदर लिए हैं, इससे ज़्यादा भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। सिंगलेशन सेट, सिंगलेशन सेट को यूनिट सेट भी बोला जाता है। ठीक है, सिंगलेशन सेट का डेफिनेशन होता है, सिंगलेशन मतलब सिंगल, वैसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलेशन सेट बोलते हैं। ठीक है, और सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेशन सेट। सिंगलेशन सेट का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलेशन। ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, तो कोई सेट ले रहे हैं ए में कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 0। जो है कि एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग इस सेट के अंदर, और कितना एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट, इसलिए सिंगलेशन सेट हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग अब समझेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबसेट सबसेट क्या होता है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि 2 सेट्स, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 सेट्स, कैसा सेट्स ए और बी, जिसमें ए में कोई कुछ एलिमेंट होगा और बी में कुछ एलिमेंट होगा, लेकिन ए और बी को, ए को बी का सबसेट तभी बोलेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बी का भी एलिमेंट ए में हो, लेकिन अगर ए का सभी एलिमेंट बी में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ए बी का सबसेट हो। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट भी करते हैं। अगर ए बी का सबसेट होगा तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए, इस सिंबल का मतलब होता है ए सबसेट बी। ठीक है, इसी तरह से तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 4 6, इसी तरह सेट बी है क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ए में 4 एलिमेंट है और इसमें कितना एलिमेंट है 7, 2 2 4 2 6 1 7। क्या कहते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, इसीलिए बी जो हो ए जो क्या हो जाएगा बी का सबसेट होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से अगर हम लोग इसको नोट में लिखते हैं कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग मतलब सबसेट के सिंबल को काट देंगे बी से, इसका मतलब हो जाएगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट क्या है 2 3 4, ए का एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम लोग 2 3 4, और बी का एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 5 6। ठीक है, ए का जो है कि 2 और 3, ए का जो एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट 2 और 3 बी में है, लेकिन क्या कहते हैं 4 जो है बी में नहीं है, इसीलिए ए जो होगा बी का सबसेट नहीं होगा। अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद
सबसेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट बहुत ही इजी है, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब होता है अगर ए बी का सबसेट क्या हो, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो हम लोग अगर ए क्या हो, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो हम लोग बोलेंगे तो ए जो है बी का क्या है, इक्वल सेट, या बी ए का इक्वल सेट, जिसको हम लोग इक्वल के सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि इफ ए इज इक्वल ए बी सी एंड बी इज इक्वल बी सी ए, मतलब ए का भी एलिमेंट क्या है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सेट के जो एलिमेंट है उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी एलिमेंट क्या है, ए बी सी, और इसका भी एलिमेंट क्या है, ए बी सी। इस तरह से हम लोग दे रहे हैं, ए का जो एलिमेंट है वो बी में और बी का जो भी एलिमेंट है वो ए में है, इसीलिए ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पर है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है इसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी का सबसेट, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट होगा, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सुपर सेट ए। ये क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तब बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। और इसको लिखा कैसे जाता है, बी जो है ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ए मान लेते हैं ए बराबर 1 3 4 और बी बराबर क्या लिया 0 1 3। ए का सभी एलिमेंट बी में है, इसलिए ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जब ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा। पहले हम लोग उसके बाद प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट एक तरह से ये सबसेट ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या है, ये प्रॉपर सबसेट हर हाल में सबसेट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं सबसेट प्रॉपर सेट हो जाए। और सबसेट भी प्रॉपर सेट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सेट हर हाल में सबसेट होगा, यह है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ए और बी दो ऐसा सेट लेते हैं जिसमें ए का सभी एलिमेंट हमको बी में होना चाहिए। ए और बी क्या ले रहे हैं, ए और बी तो ऐसा सेट हम लोग लेते हैं जिसमें ए का सभी एलिमेंट बी में हो, लेकिन कम से कम बी का एक एलिमेंट ए में नहीं होगा। कम से कम क्या, एक एलिमेंट। अगर कम से कम एक एलिमेंट अगर सेट बी का ए में नहीं हो, लेकिन ये क्या है, ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, तो हम लोग तब क्या बोलेंगे, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट। अब आखिर में जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सेट का लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दुनिया का जितना भी सेट सबको अगर हम लोग एक ही सेट के अंदर रखते हैं, तो इसको हम लोग लिखाएंगे इफ ऑल द सेट्स अंडर कंडीशन इज ए सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट। क्या है, किसी कंडीशन के अंदर सब दुनिया का जितने भी सेट है सबको हम लोग एक फिक्स सेट का सेट के अंदर रखते हैं, मतलब कि सभी सेट जो होता है कि एक फिक्स सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। अगर इस तरह से जो सेट मुझे प्राप्त होगा, मतलब मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, मतलब जितने भी सेट सबको एक ही सेट के अंदर हम लोग रखते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। इसको अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कंसीडर द सेट ए क्या ले रहे हैं 1 2, इसी तरह से बी क्या है 2 3 4, इसको मर्ज कर देंगे तो यू बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ए भी यू का सबसेट हो गया और बी भी यू का सबसेट हो गया। इसी तरह से अगर 3 सेट लेंगे तो देख रहे हैं ए बराबर 1 2 है, बी क्या है 0, इसी तरह सी क्या 5 7। तब तीनों को अगर एक जगह मर्ज कर देंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा हम लोगों का, जो तीनों को एक जगह रखने पर
0 1 2 5 7। इस तरह से हम देखते हैं ए यू का भी, ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है और सी भी यू का सबसेट है, इसलिए यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यू जो है तीनों सेट्स ए बी और सी का क्या है, सबसेट, इसलिए यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में पढ़ना हम लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट और कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट किसको कहा जाता है, जैसे कि जितना भी सेट है सबको मिलाकर हम लोग एक ही सेट लिख देते हैं, अगर जितना भी सेट है सबको मिलाकर अगर एक ही सेट में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स रेशियो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसका मतलब ये है कि यूनियन के लिए हम लोग और का यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए इसी तरह से हम लोग एंड का यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर यो और दिया हो या यूनियन दिया हो तो आप लोग आप लोगों को एक ही समझना है, यूनियन के बदले में और या और के बदले में यूनियन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग, तो इसमें क्या लेना है, सेट ए और सेट बी को लेना, ठीक है। मतलब सभी सेट को हम लोग एक ही सेट में अगर लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। लेकिन इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सेट्स का यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, जितने भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, सभी सेट में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, जिस तरह से यूनियन के लिए यहाँ और का यूज़ किया जाता है उसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज़ किया जाता है। इंटरसेक्शन में हम लोग अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वही उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। अगर 3 लेंगे या 4, जितना भी लेंगे, n भी सेट ले सकते हैं, लेकिन हर एक सेट में हम लोग देखेंगे कौन सा कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन में रखते हैं, और सभी सेट को एक ही सेट में हम लोग लेंगे तो उसको यूनियन में लेते हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस मतलब दो सेट का डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं कि a माइनस बी, इसमें क्या है कि a माइनस बी का मतलब है कि a का एलिमेंट होगा a माइनस बी में, दो ऐसा सेट लेते हैं जैसे कि जिसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जैसे a माइनस बी का मतलब ये हो गया, उस सेट में a के एलिमेंट को लेंगे लेकिन b के एलिमेंट को नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर क्या है 1 2 3 और b बराबर क्या ले रहे हैं 2 4 5, तब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, तो a का एलिमेंट आएगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ ले रहे हैं a में तो 1 2 3 और b में क्या है 2 3 5 है, यहाँ तो हमको सेट a को लेना है, लेकिन क्योंकि b के एलिमेंट को नहीं लेना है, 2 जो है a में भी है और b में भी है, क्योंकि ये b में भी, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर वो a में हो लेकिन अगर वो सेट b में भी हो तो हमको उस एलिमेंट को हम हटा देते हैं। और इसी तरह से हम लोग b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b के एलिमेंट को लेना है और एक एलिमेंट को हटा देना। b का एलिमेंट क्या है मेरा 2 4 5, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 जो है कि a का भी एलिमेंट है इसीलिए 2 को हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। अब लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में उस सेट को घटाना। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में उस सेट के घटाना। जैसे सेट ए का यूनिवर्सल निकालेंगे, सेट ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा u माइनस ए। इसी तरह का कोई भी सेट रहेगा तो उसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट में उस सेट को हम लोगों को घटाना पड़ता है। जैसे, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए बार या ए के पावर सी से।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यू के एलिमेंट को लेना है, लेकिन अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू के एलिमेंट को लेना है लेकिन एक एलिमेंट को नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 सेट ले रहे हैं, एक एलिमेंट है 1 2 7 एंड बी का एलिमेंट क्या है 0 1 3 5 4 5। ठीक है, तब यू क्या हो जाएगा, हम लोग यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सभी सेट का क्या सबसेट हो, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 7। इस तरह से हम मेरा ए डैश क्या हो जाएगा u माइनस ए डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट को लेना है और ए सेट को नहीं लेना है, तो उसमें एक एलिमेंट को हटा देंगे। ए में कितना कौन सा एलिमेंट है 1 2 और 7, 1 2 7 हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में बचेगा क्या मेरा 0 3 4 5 बचेगा, उसको लिख लेंगे। इसी तरह से अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। जैसे कि सेट यूनिवर्सल सेट में मेरा इतना एलिमेंट है और सेट बी में कितना एलिमेंट है 0 1 2 3 4 7, सभी एलिमेंट है लेकिन क्या नहीं है उसमें सिर्फ 7 नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल सेट का सिर्फ 7 आएगा, क्योंकि बी के जितनी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हट जाएगा।